शाहजहांपुर के कलान ब्लॉक के गांव रहमादासपुर में सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल 7वें दिन और आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। शासन प्रशासन द्वारा आंदोलन का संज्ञान नहीं लिए जाने पर आंदोलनरत ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ अब आक्रोश पनप रहा है, जिससे भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। भीषण ठंड भी अनशनकारियों के हौसलों को डिगा नहीं पा रही है, फिर भी शासन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। रविवार को भूख हड़ताल पर दो छात्राएं सोनी वर्मा और मोनी वर्मा तथा गेंदरलाल वर्मा भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों की संख्या बढ़कर अब 24 हो गई है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि कलान तहसील के ब्लॉक कलान के बेटा जंगल ग्राम पंचायत का मजरा रहमादासपुर तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग तक नहीं है। संपर्क मार्ग पर पहुंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते का सफर तय करना पड़ता है। बारिश के दिनों में रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। सोत नदी पर पुल न होने से गांव के लोगों को करीब 14 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। इस पुल के बन जाने से 1.5 दर्जन से अधिक गांवों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। बीते 12 दिसंबर से गांव के लोग पुल और सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 दिसंबर से ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन का संज्ञान नहीं लिए जाने पर अब ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। गांव के ग्रामीणों के साथ छात्राएं और महिलाएं भी अब भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर ने बताया कि रविवार को 24 लोग भूख हड़ताल पर थे। भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। प्रशासन को लगता है कि वह यहाँ से उठकर भाग जाएंगे, लेकिन हम क्रांतिकारी लोग हैं। जब तक पुल का वित्तीय स्वीकृति पत्र नहीं मिल जाता तब तक वह आंदोलन से हटने वाले नहीं है। आयोजक कुंवरपाल सिंह गौतम समाजसेवी ने कहा कि भीषण ठंड में हम सभी 19 दिनों से आंदोलन और 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारे संघर्ष की अनदेखी कर रहा है। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बीच हमारे साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आंदोलन का सपा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य मुकेश यादव, अखिलेश यादव, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह यादव, कल्लू टैटू फैन, नवीद दराज, राजेश कटेरिया, कामता यादव, रामप्रकाश कुशवाहा, सुरेंद्र यादव, सुखबीर राठौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलन स्तर पर पहुंचकर समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम मोनी वर्मा है। मोनी, क्या सोचकर भूख हड़ताल पर बैठे? हम यही सोचकर बैठे हैं कि हमारे यहाँ नदी पर जो है वो पुल बनना चाहिए और सड़क बननी चाहिए। मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। कितनी समस्याएं आती हैं पुल और सड़क नहीं होने से? हमारी समस्याएं आती हैं पढ़ाई में, हम स्कूल रेगुलर नहीं पहुँचते हैं 4 महीने तक। कब तक भूख हड़ताल पर बैठे? जब तक हमारे यहाँ पुल, नदी का पुल और सड़क नहीं बन जाएगी तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे सरकार से कि पुल और सड़क अवश्य होनी चाहिए। हमारी जैसी बहनों और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए हम आज भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक सरकार यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? हमारा कहना है सरकार के बारे में कि यहाँ की सड़क और पुल अवश्य होना चाहिए। हमारा नाम सोनकली। कितने दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है, मांगे क्या है आपकी? हम कल से मांगे, हमारा मांग है पुलिया हमारे नदी को पच जाए और सड़क बन जाए तो हमारे हाँ, और सरकार पता नहीं कहाँ सो ही रही, सरकार के दिल में गूंज नहीं रही है। भाई क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहे जा कि मेरे पहले बड़े बूढ़े रहते हुए तो पहले लेते हैं और जा नदी की खातर कई बैरवानी खत्म हो गई मेरे गाँव में परेशानी में। फिर आदमी लकड़ी की तो बनाते न भैया, और वापस बैरवानी परेशान हो जाए, वापस धर के जाए कौन लौट गई तो तो बूढ़ी जाई। सरकार से मांग क्या करें? हाँ, और सरकार से मांग कर तो पुल की। कब तक बैठोगी भूख हड़ताल? कब तक? जब तक सरकार नहीं जगेगी तब तक बैठे रहेंगे। सरकार कह रही है हम पुल और सड़कें बनवा रहे हैं। हाँ, सरकार कह रही है, पहले सरकार देखे यार, हमारी मजबूरियाँ देखे यार। जी सर, मैं विचार ये करता हूँ, दिल में भी सोचता हूँ कि शायद अभी उनके लिए जो है सूचना ना ही मिल पाई हो। यदि सूचना उनको मिली है तो हमारे गांव के प्रति द्वितीय भेद किया जा रहा है हम लोगों के साथ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या आखिर क्या कारण हो सकता है? कारण सर ये हो सकता है कि जैसा कि ये कार्य है वैसा ही पड़ा रहे, यहाँ की भोली भाली जनता और हम लोग ये धरना प्रदर्शन ना करें
और वैसे ही खाली आवाज़ हमको बहका दिया जाता है। आंदोलन करेंगे आखिर? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन करेंगे। सरकार सोच रही है कि 19 दिन इनको हो गए हैं, हो सकता है 20वें दिन भाग जाएं, लेकिन सरकार को ये याद रखना चाहिए चाहे 19 महीना हो जाएं, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक यहाँ पर जो स्वीकृति जो एस्टीमेट है उसकी स्वीकृति नहीं हो जाती है। सरकार वादे करती है विकास के, क्या कहेंगे? वादे तो सरकार जो है विकास की कर ही रही है, वो तो अपना जो है वक्तव्य में कहती है, लेकिन जो विकास है वो आपको यहाँ पर कहीं दिखाई पड़ रहा है? कच्ची रास्ताएं हैं, स्कूल है नहीं, 1 लाख की आबादी यहाँ से निकलती है, करीब 40 से 50 गांव यहाँ से लाभान्वित होंगे। सब परेशान हैं, 20 से 25 किलोमीटर दूर घूम के लोगों को निकलना पड़ता है। यहाँ पे जो कोई बीमार हो जाए उसको जो है 4 पाई पे रख के 1.5 किलोमीटर लोग ले जाते हैं। यहाँ पे अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो कोई पुलिस नहीं यहाँ पे आ सकती है। कितनी दिक्कतें हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ पे 24 लोग आज भूख हड़ताल पे हैं और सैकड़ों लोगों का यहाँ पे समर्थन है। कई गांव के लोग यहाँ पर हम लोगों को समर्थन पर डे देते आके हैं।